द्वितीय स्थान में सूर्यदेव। वैद्यनाथ जी कहते हैं, जिस मनुष्य के जन्म समय में धन स्थान में सूर्य हो वह त्यागी, दानी, मूल्यवान धातु, सोना चांदी आदि का स्वामी और धनवान होता है। व्यवहार तथा बर्ताव में अपने शत्रुओं को भी अनुकूल करने वाला होता है। अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है और हर तरह के विद्वानों का मत हम शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन लग्नानुसार हम लोगों के पाठ अभी सिंह राशि के, सिंह लग्न के शुरू हो चुके हैं और ये दूसरा पाठ है, तो उसकी संपूर्ण चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों। अब पहले एक पाठ हम दे चुके हैं, सिंह लग्न के पाठ हमने शुरू किए, कर्क लग्न तक हम आपको प्रोवाइड करवा चुके। राहु और केतु के पाठ नहीं देते, उसके लिए अलग से 3-4 वीडियो प्लेलिस्ट में देखिएगा। एक रहस्य बोल के कुछ प्लेलिस्ट हमारी बनाई हुई है, तो उसमें बहुत से अलग अलग तरह के पाठ आपको मिलेंगे। उसमें आप जाके 3-4 पाठ हमारे बनाए हुए हैं और भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जो चीज शुरू कर रखी है उसकी यात्रा संपूर्ण होने दीजिए। अगर पुस्तकों के अनुसार चले तो जो शॉर्ट वीडियो देते हैं उसमें हम अलग अलग विद्वानों के कोट आपको बता देते हैं कि दूसरे स्थान में सूर्यदेव होने से, अब जैसे इसी वीडियो में पहले जो इसके साथ भी जोड़ देते हैं उसको वैद्यनाथ जी ने ये कहा है, लेकिन उसके पहले जब कर्क लग्न में पाठ दिए थे आपको, उस समय भी सूर्यदेव दूसरे स्थान के पाठ में मंत्रेश्वर महाराज जी ने कुछ और कहा है। इन सब चीजों को समझने के लिए उसकी पूरी चर्चा हम लोग यहां पर करते, इसलिए पाठ लंबा हो जाता है। अगर केवल पुस्तकों के अनुसार वृहत होरा पाराशर शास्त्र के अनुसार चले तो एक लग्न का एक ग्रह का पाठ एक ही वीडियो में संपूर्ण कर सकते, लेकिन बात वही है कि सब कुछ पुस्तकों के अनुसार समझ में आने के लिए ईश्वर के द्वारा वो शक्तियां भी आपके पास, चाहे बुद्धि की हो चाहे ज्ञान की हो, आपके पास होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा आपके पास अभ्यास होना चाहिए। अगर अभ्यास नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, ग्रहों को समझने की प्रेरणा या वो आशीर्वाद नहीं है गुरुओं का, तो फिर लगे रहिए। लेकिन एक चीज जरूर है, आपको कितना भी समझ में आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन अगर आप इसको समझने के इच्छुक रहते हैं, पुस्तकों का पठन करते और कुछ चैनलों के साथ भी जुड़े हैं जो पुस्तकों के अनुसार आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, तो फिर कुछ न कुछ भला जरूर होता है। क्योंकि ज्योतिष भी वेदांग का ही पार्ट है और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। वेदांग में ज्योतिष के बारे में जब हम लोग पाराशर जी के या और विद्वानों के कोड जब समझते हैं तो उनके अनुसार या कुछ अभ्यास में भी आपकी अगर दिनचर्या बदल रही है ज्योतिष को समझने के बाद में, तो ये बात आप भी महसूस करेंगे कि किसी भी चीज को समझने के पहले अगर ज्योतिष का अध्ययन आप करते हैं तो आपको उस चीज को या उस व्यक्ति को या उस सामान को देखने की प्रवृत्ति थोड़ी भिन्न हो जाती है। आप समय को अपने अनुसार देखने लग जाते हैं। बाकी रेस्ट जो, चाहे आपके परिवार के मेंबर हो चाहे गांव समाज के हो, इसलिए ज्योतिष या ज्योतिष को समझने वाला या ज्योतिषी थोड़ा एकांतिक हो जाता है, क्योंकि किसी भी बात को या किसी भी चीज को समझने में उसकी बुद्धि अलग लेवल पे ट्रेवल करती। लेकिन वर्तमान समय सोशल मीडिया का है और भौतिक युग है और हर चीज से हम लोग अर्थ कमाने की प्रवृत्ति जो बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें कुछ अलग तरह का बर्ताव भी ज्योतिष या ज्योतिषी के द्वारा हम लोगों को देखने को मिलता है।
सबकी अपनी अपनी यात्रा है और किस दिशा में वो गोचर कर रहे हैं उसी के अनुसार अनुसार उनका कर्म भी बन रहा है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। हम थोड़े अलग लेवल में ज्योतिष को समझते हैं और ज्योतिष को केवल भौतिक दृष्टि से अगर आप समझते हैं तो एक सिंपल सा उदाहरण है कि दूसरे स्थान में सूर्य देव है तो आपकी वाणी कड़वी होगी अगर भौतिक लेवल पे समझते हैं। थोड़ा आदमी निष्ठुर हो सकता है, अपने कुटुंब को अपने अधिकार में रखने की प्रवृत्ति होगी, अपने आप को सबसे बड़ा समझेगा, स्वाभिमान या ईगो की मात्रा बाकी सदस्यों से ज्यादा हो सकती है। ये दूसरे स्थान में सूर्य देव का फल थोड़ा निखर के आता है जब आदमी पूरी तरह भौतिक होता है, केवल अपने आप को ही सब कुछ समझता है। लेकिन सिंह लगन की चर्चा है और ये लग्नेश भी है, ये भी पुस्तकों की बातें हैं। जब लग्नेश दूसरे स्थान में प्लेस होता है किसी की भी कुंडली में तो लाभ करने वाला, पीड़ा को भोगने वाला, सुशील, धर्मात्मा, मानी, ऐसा कुछ फल हम लोग बृहत होरा पाराशर शास्त्र में भी देखते हैं। लेकिन जब बात हो अध्यात्म की, जो कि हमारा मेन मोटिव है, तो बहुत कुछ पीड़ा या तकलीफ भोगने के बाद में सूर्य आपको एक समय ऐसा बना देता है कि आपको किसी चीज का आभास नहीं होता है। आप अपने आप को कुछ अलग लेवल में गोचर करने लग जाते हैं। आपकी बुद्धि या आपका ज्ञान कुछ इस तरह से आपको समझ में आने लगता है कि आप न तो किसी को बुद्धि के द्वारा प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, न धन के प्रति कोई मोह रखते हैं। हां, लोगों का भला करना हो, किसी की सहायता करनी हो, किसी के दुख में काम आना हो, यह सब चीजें सूर्य प्रोवाइड करवाना चालू कर देता है, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा अपनी प्रजा की पीड़ा नहीं देखता है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी होती है कि जब जिस कुटुंब में, जिस परिवार में दूसरा स्थान धन के साथ कुटुंब का भी है, आपके नेत्र का भी है, आपकी वाणी का भी है, चूंकि लगने से, और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य देव है, तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि भौतिक दृष्टि से कि जब बच्चा है तो बोलने में इतनी जल्दीबाजी करता है कि थोड़ा शब्दों को आधे शब्द भीतर और आधे बाहर, या तुतलाने वाली भाषा। लेकिन यहां पर आपको दृष्टि देनी पड़ेगी कि बुद्ध देव कहां विराजमान है, क्योंकि कन्या राशि दूसरे स्थान पे आती। प्रायकर बुद्ध देव सूर्य देव के साथ ही रहते, प्रायकर 80% यही देखा गया है, उससे ज्यादा दूर नहीं रहते। और बुद्ध और सूर्य का मिलन किसी की भी कुंडली में अगर निष्कपट हो, किसी और ग्रह से दृष्ट नहीं हो, तो यह बहुत अच्छा योग होता है। वाणी प्रभावशाली होती है, अपने बुद्धि का उपयोग ज्यादा करता है और उसी तरह की वाणी को बोलने की कोशिश करता है। यहां पे सूर्य देव को बुद्ध थोड़ा नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात अध्यात्म की आती है तो ऐसे शास्त्रों का पठन करेगा, ऐसे ज्ञान की तरफ जाएगा, क्योंकि यहां से इनकी पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान मतलब आपके अष्टम स्थान पे आती है। भौतिक शरीर को रोक दे सकता है, अष्टम स्थान से संबंधित आपके गुप्त स्थानों की तरफ,
लेकिन अध्यात्म की तरफ अगर देखते हैं तो ये आपको वो रहस्य या वो ज्ञान आपको प्रोवाइड करवा सकता है जिसको प्राप्त करने के लिए कई वर्षों की तपस्या ऋषि मुनियों को, संतों को लगती। अब इस भौतिक दृष्टि से अध्यात्म जगत की तरफ किस तरह से आपका मन हो, किस तरह का आपका चंद्रमा या गुरु का योगदान आपकी कुंडली में होता है। लेकिन सूर्य देव का फल प्राय कर बहुत अच्छी मात्रा में अच्छा फल आपको 40 या 45 के बाद देखने को मिलता है। उत्तरार्ध में केवल भौतिक फल मिलते हैं। आध्यात्मिक फल किसी भी ग्रह के अगर देखने हो आपको तो उत्तरार्ध में मिलते हैं। पूर्वार्ध में, शुरू में मानसिक अवस्था ऐसी नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है कि आपका अध्ययन या आपका पारिवारिक संस्कार कुछ इस टाइप का हो और आपको उन चीजों का ज्ञान शुरू में ही देना या शुरू करना चालू कर दे और आपके कुछ केंद्र एक्टिवेट हो जाए, तब एक अलग मैटर करता है। क्योंकि इस भारत भूमि पे ऐसे ऐसे संत भी हुए जिनको अपनी बाल्यावस्था में ही संपूर्ण ज्ञान हो गया था। सूर्य देव के दूसरे स्थान के बारे में जब लगने से तो अच्छे फल देते, लेकिन सूर्य देव को आपको खुद को नहीं भूलना चाहिए। भौतिक दृष्टि से सब ग्रहों का राजा है और राजा का स्वभाव कैसा होता है, जो सही है, चाहे वो परिवार से बाहर का हो, कुटुंब से बाहर का हो। अगर आपके अपने कुटुंब से कोई गलती कर रहा है और सामने वाला गांव समाज का व्यक्ति है, उसके साथ कुछ गलत किया है और सामने वाला सही है, तो फिर ऐसा आदमी उसका पक्ष लेता है, विचारों में बहुत स्वतंत्रता देता है। सूर्य किसी की नहीं सुनता। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि सूर्य सबकी सुनता है, क्योंकि जब समझना चालू हो जाता है, जब आध्यात्मिक दृष्टि चालू हो जाती है, तो इंसान केवल सुनता है, अपना निर्णय बहुत सोच समझ के देता है। और प्राय कर पूरे परिवार की रक्षा करने वाला, अपने कुटुंब के प्रति हमेशा गेटकीपर की भूमिका निभाने वाला, क्योंकि ऐसे इंसान में के कुटुंब के किसी भी सदस्य पे कोई भी तकलीफ आती है तो पहला वो तकलीफ इनके साथ टकराएगी, उसके बाद में दूसरे के ऊपर आएगी। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऐसा ही होता है। ये अपने पुण्य प्रताप से कुछ ऐसी चीजें प्राप्त करते हैं कि परिवार के किसी भी आदमी पे तकलीफ ये नॉर्मली जब तक रहते हैं नहीं आने देते। अब कन्या राशि है तो कन्या राशि में जाहिर सी बात है कि 3 नक्षत्र भी आएंगे, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी इनका खुद का नक्षत्र है। 10 डिग्री तक अगर सूर्य है तो अपने ही नक्षत्र में विराजमान होंगे। तो फिर अच्छा या बुरा जो भी फल आपको मिलना है वो मिल के रहेगा। इनको संभालना फिर बहुत मुश्किल है। गुरु का कहीं से दृष्टि आ रहा है, चंद्रमा बहुत स्ट्रोंग होकर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, या बुध के ऊपर कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है और इनके साथ विराजमान है, तो फिर थोड़ा नॉर्मल हो सकते हैं। नहीं तो इनकी ऊर्जा कुछ इस तरह की होती है कि इनकी ऊर्जा को संभालना परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों को खेल कूद में, डिफेंस में या फिर कुछ ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए जिन पे शारीरिक ऊर्जा का क्षय बहुत ज्यादा होता हो, क्योंकि लगने से दृष्टि बहुत तेज होती। हस्त नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। फिर चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण, लास्ट का,
23.20 डिग्री के बाद में। यह मंगल देव का है। यहां पे सूर्य दूसरे स्थान में होने की वजह से, अगर ये तीसरे स्थान में होते तो एक अलग बात था, लेकिन दूसरे स्थान में होने की वजह से थोड़ी मानसिक अवस्था को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र का अपना एक विशिष्ट प्रभाव है। और दूसरी बात, 23.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक ये अपने लगन के नवमांश में आते हैं, मतलब अपने ही लगन की राशि में यहां पे विचरण करेंगे। लेकिन 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये वर्गोत्तमी हो जाते। अब कहने को अंश बल जब देखते हैं और उसका पठन करते हैं तो ये बोल सकते हैं कि क्योंकि कन्या राशि है, सम राशि है, तो 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक बाल्यावस्था बोली जाती। लेकिन 26.40 डिग्री से लेकर अगर 30 डिग्री तक कन्या राशि में सूर्य देव आपके दूसरे स्थान पे विराजमान है तो ये बहुत सुंदर फल देते। यहां पे इंसान थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेता है, वाणी पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये अलग बात है कि ये चीज कुछ समय के बाद में डेवलप होती है, खासकर 30-35 साल बाद में। लेकिन बचपन से अगर इनको इस तरह की शिक्षा दी जाए या इस तरह के वातावरण में इसको पोषित किया जाए तो ये बहुत जल्दी भी हो सकती है। बुध देव का इफेक्ट आपको देखना ही पड़ेगा। अष्टम स्थान से संबंधित कुछ चीजों में यह आपको शारीरिक पीड़ा दे सकते। उस पार्ट में कोई न कोई बीमारी जो कभी ज्यादा और कभी कम इस तरह की हो सकती। उसके लिए बाकी ग्रहों का अध्ययन भी देखना बहुत जरूरी होता है, नवमांश कुंडली को भी देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उस पीड़ा का समाधान भी सूर्य देव की वजह से ही होगा, क्योंकि ये लगने से। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।